राधे श्याम 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 सीताराम 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, कल भगवान का जन्म हुआ। हम लोग भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन किए। जब कुछ दिन बीता ऐसे ही मंगलमय दिन बीतते रहे। गोस्वामी बाबा कहते हैं मन संतोषी शगनिति जहाँ तहाँ दीन आशीष सकल तनय चर जीव तुलसीदास सब लोग भगवान को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। जितने अयोध्यावासी हैं सब भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान खूब दिन तक जीवित रहें, जिससे हमारे अवध में रहेंगे तो हमको खूब सुख मिलेगा, खूब दर्शन मिलेंगे। कछुक दिवस बीते यही भांति जहाँ ते न जानी दिन रुराती। जो सुख के समय होते हैं वो कभी जानने पड़ते इतनी जल्दी बीत जाते हैं। और भगवान 1 साल के जब हो गए, नामकरण करे अवसर जानी भूप बोली पठई मुनि जानी। नामकरण का संस्कार का समय हुआ। देखिए, अपने हिंदू धर्म में पहले 16 संस्कार होते थे। अगर नाम भी होता था तो नामकरण संस्कार होता था। अब आज के समय में तो हमको लगता है एक भी संस्कार नहीं होते। क्यों होते हैं? हाँ, एक जो जन्म होता है तो लोग जन्मदिन संस्कार मनाते हैं और इसके बाद कोई संस्कार नहीं। पूरा जीवन बीत जाएगा, एक ही संस्कार, वही जन्मदिन संस्कार मनाते चले जाएंगे। लेकिन पहले बंधुओं, बालक जब गर्भ में आता था तभी से गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, फिर जन्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ऐसे ऐसे 16 संस्कार होते थे। और आज के समय में आज तो जन्म हो गया, जन्मदिन मनाए, पूरा जीवन जन्मदिन मनाते हैं, इसके बाद अंतिम संस्कार हो जाता है, काम खत्म। और बंधुओं, अगर हम आप संस्कार नहीं मनाते तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर संस्कार भी नहीं आता। आज के समय में देख लो, अगर बच्चे से कह दो माता पिता के चरण स्पर्श कर लो तो बच्चों को शर्म आती है। क्यों आती है? यही कारण है कि बच्चों के अंदर संस्कार नहीं दिया गया। बच्चों का जन्म तो हो गया, लेकिन उनका जन्म के बाद कोई संस्कार नहीं। कभी पूजा पाठ में तो उनको ले नहीं गए। बच्चों के अंदर संस्कार आए कैसे? अगर आज माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे ले जाते हैं, उनको छोड़ाते हैं वृद्धाश्रम, लोग बच्चों की गलती देते हैं कि महाराज बेटा बड़ा बिगड़ा है। बंधुओं, वो बेटे की गलती नहीं है, माता पिता उनको संस्कार ही नहीं दे पाए। अगर माता पिता बच्चों को संस्कार दिए होते तो आज बच्चा ऐसा होता ही नहीं। धर्म कार्य में जो माता पिता बच्चों का हाथ पकड़कर कथा में ले जाते हैं, वही बच्चे माता पिता का हाथ पकड़कर 4 धाम की यात्रा कराते हैं। और जो माता पिता
मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरई यश ज्ञान सिखावे। जो माता पिता बच्चों को बुलाती है और पेट पालन करने की ज्ञान सिखाती है कि बेटा किसी प्रकार पैसा कमाओ, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, किसी से मतलब मत रखो, वही बालक बंधु जब बुढ़ापा आ जाता है तो माता पिता को ले जाता है वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर नाम भी होता था तो एक संस्कार के थ्रू होता था। जब पहले नामकरण हुआ, नामकरण करे अवसर जानी, धूप बोली पठई मुनि जानी। दशरथ जी के वशिष्ठ जी को बुलाकर लाए और या भगवान की कथा सुने और पंडित जी से कहने लगे, महाराज करे पूजा भूपति शिवा धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। पूजन किए और कहने लगे, महाराज धैर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। कुछ अपने विचार से नाम रख दीजिए। बंधुओं, पहले पंडित जी ही नामकरण किया करते थे। माताओं को पता होगा कि पहले किसी का नाम तो पंडित जी से विचार कर पूछते थे, पंडित जी इस बच्चे का नाम क्या रखें। तो पंडित जी बताते थे कि ऐसा करो, इस बच्चे का नाम ये रख लो। अच्छा, पंडित जी जब विचारते भी थे तो कोई ना कोई भगवान का ही नाम बताते थे। आप बूढ़े लोगों को देख लो तो उनका नाम भगवान के नाम पर मिलेगा, किसी का भी। और आज के समय में आज किसी आचार्य को नहीं बुलाएंगे, आज बुआ जी आएंगे और बुआ जी बच्चे का नाम रख देंगी, रिंकी टिंकी टिंकी चिंकी, जो मन में आया वही रख देंगे, जिसका कोई मतलब ही ना निकले। और वो भी थोड़ा कुछ दक्षिणा वगैरह साड़ी वगैरह लेकर और चली जाएंगे अपने घर। तो आजकल की यही दशा होती है। बंधुओं, कम से कम नामकरण भी होना चाहिए तो ऐसा नाम पढ़ना चाहिए कि जिसका कोई मतलब हो। एक भक्त की कथा भागवत में आती है कि एक अजामिल था जो कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। बहुत बड़ा पापी था और जब अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो उसकी जब मृत्यु होने लगी तो अपने बेटे को बुलाने लगा, नारायण नारायण बुलाया, और जो ही बुलाया तुरंत भगवान वहां से चल दिए उठकर। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ लिए, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, हमारा भक्त अजामिल पुकार रहा है। बोलिए, अरे वो तुमको नहीं पुकार रहा, वो तो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले, किसी को बुला रहा है? आखिर नाम तो हमारा ही ले रहा है। बंधु कहते हैं, महापात की रहा जामिल, उसे मिला सुरधाम, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपनी नाम। अपने बेटे को बुलाया और भगवान साक्षात पहुंच गए। इसीलिए बंधुओं, अगर रखना है भगवान तो किसी भगवान के नाम पर रख दो कि जिससे अगर बेटे को भी बुलाओ तो इसी बहाने भगवान का नाम निकल जाए मुख से। एक आदमी था तो वो अपने एक बिटिया हुई उसकी। अब बिटिया भी बहुत दिन बाद हुई, बेचारा बहुत परेशान होना था कि एक भी औलाद नहीं। अब एक जब बेटी पैदा हुई तो उस बेटी का नाम रख दिया अफतिया। हाँ, ऐसा नाम रखना, बड़ी आफत में आई। अब उसका नाम रख दिया अफतिया। बिटिया जब बड़ी हुई, जब उसका विवाह के योग्य हो गई, जाए बेचारा विवाह ढूंढने। अब विवाह ढूंढे तो विवाह जब तय हो जाए, लोग पूछे, भैया तुम्हारी बिटिया का नाम क्या है? तो बोले अफतिया। अब लोग क्या, भैया हम विवाह नहीं करेंगे। हाँ, आफत विपत कौन लाएगा अपने घर में? विवाह के ना तय हो, बड़ा दिक्कत। अच्छा, एक जगह पहुंचा तो संयोग से बिटिया का नाम ही नहीं पूछे कि क्या नाम है, और विवाह तय हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर आ गया। विवाह का दिन भी आया, बारात घर पर आ गई, विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, बारात जब जाने लगी, विदाई होने लगी, तो जो लड़के का बाप था उसने कहा, भैया
कम से कम अपने बेटियों का नाम तो बता दो, किस नाम से बुलाए। अब वो बेचारा डर गया, धीरे से बोला बाबू हमारे बेटियों का नाम फतिया है। बोला चिंता मत करो, तुम्हारे बेटियों का नाम फतिया तो हमारे लड़कियों का झंझटिया है। तो आजकल की ये दशा है नामकरण की। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि अगर नामकरण भी करना है तो किसी पंडित जी को बुलाकर और घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो और उन्हीं पंडित जी के मुखार बिंदु से जो कुछ भी नाम निकल जाए वही नाम रख देना चाहिए। अच्छा, अगर आज पंडित जी को बुलाएंगे भी तो पंडित जी से नहीं कहेंगे महाराज इस बच्चे का नाम क्या रखें। लोग जानते हैं पंडित जी किसी भगवान के नाम पर रख देंगे, इसीलिए पहले से विचार कर रख लेंगे पंडित जी आएंगे तो यही नाम रखवाएंगे बेटे का। तो पंडित जी से कहेंगे पंडित जी बेटे का यही नाम आप रख दो। तो पंडित जी का क्या जाता है, पंडित जी को तो दक्षिणा से मतलब वो तो रख देंगे। तो जब राम जी का नाम रखना हो तो वशिष्ठ जी को बुलाए, वशिष्ठ जी से बोले महाराज बच्चों का नामकरण कीजिए। और वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या हमको अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान रामचंद्र जी का नामकरण का मौका मिला, जिसका नाम लेने से सारा जग तर जाता है, सारा जग पार हो जाता है। आज उन्हीं का हम नामकरण करने आए हैं। और वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्नता से आए और यहाँ बैठे, पूजन किए और कहने लगे महाराज इन्हीं की नाम अनेक अनुपा, मैं नृपकाब समति अनुरूपा। इनके नाम अनेकों, एक नाम नहीं अनेकों अनुपम नाम है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस बालक का नामकरण करूंगा। और राम जी माता कौशल्या की गोद में बैठे हुए थे। राम जी को देखकर वशिष्ठ जी कहने लगे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासी, करते त्रैलोक सुखासी, सुख धाम राम यश नाम, सुख धाम राम यश नाम, अखिल लोक नायक देशाम, अखिल लोक नायक देशाम। राम जी को देखकर कहने लगे महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपाशी, जो आनंद की सागर और सुख की खान है, जिनका एक कण मात्र पा जाने से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, ऐसे बालक का नाम राम होगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और भरत जी की तरफ देखकर कहने लगे विश्व भरणे पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो बालक विश्व का भरण पोषण करने वाला है, ऐसे बालक का नाम भरत होगा। अच्छा बंधुओं, यहाँ एक भाव आ जाता है मन में कि ये जो भरत जी हैं क्या विश्व का भरण पोषण करते थे? आखिर रामायण में तो कहीं नहीं दिया गया कि भरत जी के द्वारा विश्व का भरण पोषण हुआ। बंधुओं, अच्छा अगर किसी का भरण पोषण करना है तो क्या किसी का भरण पोषण भोजन से हो सकता है? भोजन किसी को खिला दो क्या पेट भर जाता है? कर भोजन खाने से भर तो जाता है, लेकिन बंधुओं अच्छा एक बात बताओ, अगर आप किसी के घर में चले जाओ, गरीब आदमी हो, कुटिया छोटी सी बनी हो और जाओ वहां बैठो, जब चलने लगो उसके यहाँ से तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए बाबू थोड़ा हमारे दरवाजे पर आए हो तो रोटी पाकर फिर जाओ, भोजन कर लो थोड़ा सा। और इतना प्रेम से रोके कि हम उसके भाव को ना तोड़ पाए।
बेचारा गरीब हो, उसके पास मान लो सब्जी की भी व्यवस्था ना हो, लेकर आए चटनी रोटी दे दे तो बताओ अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? है भाव से लाएगा तो। अच्छा एक बात बताओ, किसी के बड़ी बिल्डिंग में चले जाओ, बड़ा भवन हो और बढ़िया ले जाए एसी कमरे में आपको बिठाए, बढ़िया सोफा लगा दे, आगे डाइनिंग टेबल सजा कर रख दे और लेकर आए 56 भोग रख दे और बैठ जाए और कहे खा ले, ऐसा खाना कभी देखा है? खा ले। तो बताओ चटनी रोटी अच्छा लगेगा कि ये 56 भोग अच्छा लगेगा? तो बंधुओं आखिर हमारा पेट क्या भोजन से भरा? हम आपका पेट अगर भरा तो प्रेम से भरा, भोजन से कभी नहीं भर सकता। और बंधुओं ये जो भरत जी हैं ये है कौन? ये साक्षात राम जी की प्रेम की मूर्ति है। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। ये राम जी के प्रेम की मूर्ति है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो विष भरणे पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो बालक विश्व का भरण पोषण करने वाला है अपने प्रेम के द्वारा, उसका नाम भरत होगा। बोलिए भरत भैया की। और शत्रुघ्न जी को देखकर कहने लगे, जाकी सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे बालक का नाम शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न भैया की। लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहने लगे, जो लक्ष्मण राम राम प्रिय, सकल जगत आधार। जो शुभ लक्षणों के धाम है और राम जी को बहुत ही प्यारे हैं, ऐसे बालक का नाम लक्ष्मण। अर्थात जिसका मन लक्ष्य की ही तरफ हो, लक्ष्य से कभी मन हटे ना। अच्छा जीव का लक्ष्य क्या है? जीव का लक्ष्य बंधुओं भगवत प्राप्ति। और लक्ष्मण जी कभी भगवान से दूर रहे ही नहीं। यहाँ से चारों भाइयों का नामकरण हुआ। भगवान अभी अपनी कुछ बाल लीला किए। तुलसीदास जी तो बहुत कम बाल लीला किए हैं। उसे अगर कृष्णावतार में देखा जाए तो 10वां स्कंद पूरा बाल लीलाओं से ही भरा पड़ा है, लेकिन राम जी के बाल लीलाओं का बहुत कम वर्णन आया है। एक बार राम जी चंद्रमा को देखे तो चंद्रमा को देखकर रोने लगे। राम जी चंद्रमा को देखे तो रोने लगे। मैया कौशल्या ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? राम जी ने कहा, वो खिलौना हमको चाहिए। मैया ने सोचा उसको हम कहां से लाए? बोली अरे बेटा वो उतनी दूर से आ नहीं सकता, बहुत बड़ा है। अब राम जी चुप ही ना हो, भाई लीला ही करनी थी। अब राम जी खूब रोए, मैया खूब समझाए कौशल्या माता। तब तक कैकेयी जी को पता चला कि बालक रो रहा है। कैकेयी जी बड़ी बुद्धिमान थी, और जो है कैकेयी जी को पता चला, कैकेयी जी दौड़ी दौड़ी आई। कैकेयी जी ने कहा, बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए? राम जी ने कहा, वो चंद्रमा हमको चाहिए। अब कैकेयी माता सोची, अच्छा रुको मैं अभी ला कर देती हूँ। और कैकेयी माता एक थाल लाई, उसी में जल भरी और जल भरकर और चंद्रमा को लगी बुलाने। जो है जैसे माताएं कभी कभी बुलाती है, चंदा मामा अरे आओ भरे आओ, ऐसे माता कैकेयी लगी बुलाने। और जब उसकी छाया दिखाई पड़ी तो माता कैकेयी ने कहा, देखो देखो बेटा वो आ गई, इसी में है। अब जब राम जी चंद्रमा की छाया को देखे तो उसको पानी में पकड़ने के लिए दौड़ते, और जब दौड़ते तो वो जब हिलता तो राम जी डर जाते। लीला करना था तो भगवान भी डर जाते चंद्रमा की छाया देखकर। गोस्वामी बाबा कहते हैं, कबहू शशि मांगत आरी करें और कबहू परिछाही देखी डरे।
कभी उसको मांगने के लिए रोते और कभी उसकी छाया को देख कर डरते। ऐसे ही भगवान बाल लीला करने लगे। को जाते चारों भाई खेलते। अच्छा, जब चारों भाई जाते साथ में खेलने के लिए तो वहाँ अच्छा खेल में भी दो पार्टी होनी चाहिए। एक पार्टी से क्या कभी खेल होता है? हमेशा दो पार्टी। अब जब राम जी जिस तरफ हैं तो चारों भाई रहे तो चारों भाई कहें कि अब राम जी के विपक्ष में कौन जाएगा। राम जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण ऐसा करो तुम सामने चले जाओ उस पार्टी में। लक्ष्मण बोले, भैया हम तो आपकी ही पार्टी में रहेंगे, उस पार्टी में हम जाएंगे नहीं। राम जी भरत जी से कहते, भरत ऐसा करो तुम उस पार्टी में जाओ। भरत जी चुपचाप निकलकर उस पार्टी में चले जाते। लक्ष्मण जी हंसते उनको देखकर। लक्ष्मण जी कहते, भैया तुम तो चले गए दूसरी पार्टी में राम जी के विपक्ष में। भरत जी कहते, देखो भैया हम तो विपक्ष में आए हैं लेकिन राम जी का दर्शन तो हम ही हमेशा करते रहेंगे और तुम तो राम जी का दर्शन कर ही नहीं पाओगे। भाई जो सामने होगा वही तो दर्शन करेगा। और जब राम जी खेलते तो भरत जी को हमेशा जिता दिया करते थे, खुद हार जाते। ऐसे ही बाल लीला करते रहे। कुछ जब बड़े हुए 7 वर्ष के, तुलसीदास जी कहते हैं, भाई कुमार जब सब खाता और दीन जनियो गुरु पितु माता। भगवान का जनियो संस्कार हुआ। भगवान पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह गए, पढ़ने रघुराई अलग काल विद्या सब आई। कुछ ही समय में सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। वहां से भगवान आए अयोध्या में और प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। बंधुओं सर्वप्रथम सुबह बालक उठे तो उसको माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। क्या आज के भी बच्चे करते हैं? पहले के बच्चों को तो समझाया जाता था कि बेटा तुम माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करो। आज नहीं समझाने वाले। अच्छा, आज माताएं नहीं, ना तो गुरु समझाएंगे ना माता पिता समझाएंगे। आज की जो दशा है, आजकल तो माताएं उठेंगी तो बच्चों के पास जाएंगे, बेटा गुड मॉर्निंग, तो वो भी कह देगा गुड मॉर्निंग और फिर सो जाएगा। इससे मतलब क्या? अरे कम से कम मैया जय सिया राम बोले तो बच्चा भी जय सिया राम बोल देगा। कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम तो आ जाए। लेकिन आजकल की अंग्रेजी कल्चर इतना बिगाड़ कर रख दी, इतना बिगड़ी हुई शिक्षा आ गई कि हम आप वेद पुराण शास्त्रों को जान ही नहीं पाते। और बंधुओं, जो वैदिक परंपरा की शिक्षा थी वो शिक्षा थी। बच्चा कितना भी बिगड़ जाता था तो बंधुओं इतना नहीं बिगड़ता था जितना कि बिगड़ गया है। आजकल जितने बच्चे बिगड़ गए, अगर हम आप देखेंगे बंधुओं तो रामचरितमानस में 3 राक्षस भाई हैं। कौन कौन? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों राक्षस भाई हैं। अच्छा, हम आप आजकल साक्षर भाई बैठे, सब पढ़े लिखे लगभग। यहाँ राक्षस तो कोई है नहीं, सब साक्षर ही हैं। लेकिन रामायण में 3 राक्षस भाई। और बंधुओं, जब रावण गया तपस्या किया तो तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम बलवान हो जाए कि कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी उसको वरदान दिए। विभीषण के पास गए, विभीषण ने कहा प्रभु हम भगवान की पूजा पाठ करें। कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण ने मांग लिया कि प्रभु हमको तो सोना ही सोना चाहिए, केवल हम सोते रहें। रावण जब देखा अपने भाइयों को कि किसी काम के नहीं, एक तो पूजा पाठ में लगा रहेगा, दूसरा तो सोता रहेगा, तो रावण अपने भाई कुंभकर्ण से बोला भैया तुम तो सोने के लिए मांग लिए हो, ऐसा करो तुम कहाँ जाओगे इधर उधर, चलो लंका इतनी सुंदर है उसी में हम तुमको एक भवन दे देंगे और उसी में सोते रहना, परिवार की चिंता मत करना, परिवार का बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई परिवार का खर्चा हम सब देख लेंगे, लेकिन तुम कहीं मत जाना, उसी भवन में सोते रहना। विभीषण के पास पहुंचा, विभीषण से बोला ऐसा करो
हमको तो पूजा पाठ करना नहीं है, लेकिन तुम पूजा पाठ मांगे हो तो कहाँ जाओगे? अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार? ऐसा करो, चलो बढ़िया सुंदर तुम्हारे लिए हम भवन दे देंगे और एक मंदिर बना देंगे उसी में, और अपना सुबह शाम पूजा पाठ कर लेना, मंदिर में ही टिन 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 घंटी बजा लेना, हमारा कुछ जाएगा नहीं। लेकिन इधर उधर कहीं मत जाओ, नहीं अपनी ही बेइज्जती होगी कि रावण का भाई आया है। बंधु और राक्षस भाई थे, और आज हम आप साक्षर भाई बैठे हैं। अगर भाई कहते भैया थोड़ा नाली चली जाने दो, तो लेकर लाके खड़े हो जाएंगे, भाई के लिए मारूंगा, मोड़ फूट जाएगा। तो बंधु पहले के राक्षस भाई ठीक थे कि आज के साक्षर भाई ठीक है? खुद विचार कर लो बंधु। इसीलिए कहा जाता है कम से कम बेटे को कुछ भी सिखाएं, कितनी भी शिक्षा दे दें, लेकिन संस्कार पुराना ही देना चाहिए, नया संस्कार नहीं देना चाहिए बच्चों को। भगवान उठते, माता पिता गुरु को प्रणाम करते और वहां से जाते, आय सुमांगी करें पूरी काजा। भगवान माता पिता से आज्ञा मांगते और जाते राजभवन के सारे काम किया करते थे। इसके बाद एक बाबा जी की कथा आती है। गोस्वामी बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिखे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाई विपिन शुभ समझा।